देश में 9 दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार नवरात्रि इस समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। इस साल एक बेहद खास और अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके कारण भक्त इस बार मां चंद्रघंटा की आराधना एक नहीं 2 दिन तक कर रहे हैं, यानी कि 24 और 25 सितंबर को की जा रही है। तिथि परिवर्तन की स्थिति के कारण 24 सितंबर को और 25 सितंबर को मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ माना गया है और इसे शुभ फलदायी भी बताया गया है। अच्छा, राजधानी भोपाल में इस बार नवरात्रि पर भव्य और आकर्षक दुर्गा पंडालों की धूम है। बरखेड़ा मार्केट स्थित जय मां भवानी धर्म जागृति मंच द्वारा इस साल 4 धाम की तर्ज पर भव्य दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन एक ही स्थान पर हो रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के 800 साल पुराने श्री मां ढाकेश्वरी शक्ति पीठ की तर्ज पर भी एक पंडाल बनाया गया है। ये वही स्थल है जहां 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई हमले हुए थे, फिर भी मां की आस्था बनी रही। पंडालों की भव्यता लोगों को आकर्षित कर रही है और श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आपको ये लग रहा होगा कि मैं बाबा केदारनाथ के दरबार में आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्गा पूजा उत्सव चल रहा है और मैं राजधानी भोपाल में ही हूँ और भोपाल में इस बार 4 धाम के तर्ज पर दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है और यही वजह है कि आप मेरे पीछे जो है केदारनाथ की खूबसूरती देख पा रहे हैं और यहाँ पर 4 धाम को दर्शाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है। इस वक्त मैं बड़खेड़ी पठान इलाके में हूँ और यहीं पर जो है 4 धाम की तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है। हमारे साथ समिति से जुड़े हुए लोग हैं। ये बताइए कि क्या खासियत है इस बार, और इस बार कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा पंडाल है, कितनी मेहनत लगी है? इसमें मेहनत कम से कम 1.5 से 2 महीने की मेहनत है। कारीगर जो बंगाल के कारीगर आए, कम से 40 से 50 कारीगर काम कर रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यू दिन रात काम कर रहे हैं। बच्चे को लेकर आए हैं घुमाने, 4 धाम नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार ये झांकी यहाँ पे लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है 4 धाम को देखने के लिए। ये जो पंडाल है खास तौर पर जो 4 धाम की तर्ज पर बनाया गया है, इसकी चर्चा बहुत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में और यही वजह था कि हमें लगा कि आपको भी हम दर्शन करा देते हैं 4 धाम की राजधानी भोपाल में। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम अड़गांव में मंदिर है जो कई चमत्कारों के बाद भी बना है और 2004 में मुरलीधर पाटिल की बेटी दीपिका के घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई, जब अचानक घर की वस्तुएं अपने आप चलने लगी और पत्थरों के साथ साथ फूल बरसने लगे। ये रहस्यमयी घटनाएं 4 दिनों तक जारी रही, जिससे परिवार और गाँव वाले डर और हैरानी में थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने ग्राम चापोरा के पुजारी प्रहलाद महाराज से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि माता रेणुका का चमत्कार है। इसके बाद घर में गुलाब और गेंदे के फूलों की टोकरियां भरकर आने लगी और अष्टगंध की खुशबू से वातावरण महकने लगा। गांव वालों ने पंडितों की सलाह पर 2007 में माता रेणुका का भव्य मंदिर भी बनवाया, जिसकी स्थापना माहुरगढ़ के पंडितों ने की। अब हर साल नवरात्रि में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। जो भी मंगो उसके पल्लू से कोई भी चीज़ आ जाती थी। पूरे घर में अष्टगंध फैल जाता था, पूरे घर में अत्तर जैसी सुगंध आती थी और जो भी उसको मंगो कामधेनु जैसा वो उसके मिल जाता था।
और मध्य प्रदेश का पन्ना का पद्मावती शक्तिपीठ अपनी अनोखी धार्मिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर नगर के उत्तर पश्चिम छोर पर किलकिला नदी के पास स्थित है, जिसे स्थानीय लोग बड़ी देवन कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना पदम गिरा था और इसीलिए इसे भारत के 52 शक्ति पीठों में शामिल माना जाता है। पद्मावती देवी को समृद्धि और रक्षा की देवी माना जाता है और नवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगता है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन नरेश पद्मावत से जुड़ा हुआ है, जिनके नाम पर पद्मावतीपुरी और बाद में पन्ना का नाम पड़ा। ये शक्तिपीठ भगवान शिव और विष्णु की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। प्राचीन मंदिर है और सिद्ध पीठ है पद्मावती के नाम से। अपनी मनोकामना माता के सामने प्रेषित करते हैं, हमारा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। लोगों का यहाँ आना जाना रहता है और बराबर भीड़ बनी रहती है और यहाँ पूजन पाठ आदमी पाठ भी बैठाते हैं। यहाँ पर देवी सती का दाहिना पैर गिरा, इसलिए पद्मावती शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित माँ शारदा का शक्तिपीठ है, पवई शक्तिपीठ है, पवई में माँ कलेही का शक्तिपीठ है। ऊपर से देखने पर ये दुर्गा का यंत्र के निर्माण में दुर्गा का जैसे यंत्र होता है, वैसे ही ये मंदिर निर्मित है और समान दूरी पर स्थित है। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दंतेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में नजर आईं। हर कोई मां की एक झलक पाने के लिए आतुर था। भक्तों ने माता के दर्शन कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान भक्त अपनी आस्था को अनोखे तरीके से प्रकट करते हुए नजर आए। कई मीलों दूर पैदल चलकर मंदिर पहुंचता एक भक्त तो कई घुटनों के बल या लेटकर माता के दरबार तक पहुंच रहे हैं। पदयात्रा करते लोगों ने बताया कि हर साल नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए आते हैं और उनका विश्वास है कि मां दंतेश्वरी से जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना करता है वो पूरी हो जाती है। आया है माता ने बुलाया। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दरबार में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कोई पद यात्रा में आ रहा है तो कोई घुटनों के बल। आप देख सकते हैं लगातार पद यात्री पहुंच रहे हैं। अभी बात करेंगे पदयात्रियों से, कहां से आ रहे हैं, क्या नाम है भैया, कहां से आ रहे हैं? हम जयबिल से आ रहे हैं, बस्तर जिले से आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं? वहाँ पैदल आ रहे हैं। कितना साल हो गए, पहले बार आ रहे हैं कि लगातार? इसके साथ 4 साल हो गए। 4 साल से लगातार आ रहे हैं। 100 किलोमीटर जगदलपुर कोंडा गांव के इस काल लगातार काफी दूर दूर से 100-200 किलोमीटर से पदयात्री पहुंच रहे हैं। प्रशासन भी पदयात्रियों के लिए काफी व्यवस्था की हुई है। लगातार जगह जगह पर टेंट लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है और निगरानी कर रही है। पेट्रोलिंग गाड़ी चल रही है पुलिस की और यातायात को बनाई हुई है। विस्तार न्यूज, शुभम निर्मल, दंतेवाड़ा। जबलपुर में अनोखी झांकी चर्चा का विषय बनी हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यह आकर्षक झांकी तैयार की गई है। दुर्गा पंडाल में भारतीय सेना के जाबाज अधिकारियों के पोस्टर और हथियारों को भी सजाया गया है। झांकी में राफेल जैसे फाइटर प्लेन भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की गई इस झांकी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर पूरे देश भर में भव्य और आकर्षक झांकियां बनाई जा रही हैं। संस्कारधानी जबलपुर में भी नवरात्र का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग तरह की झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑपरेशन सिंदूर के तहत बनाई गई एक आकर्षक झांकी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर इस बार पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की सेना ने किया था और उसमें जो जो हथियार यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे उन तमाम हथियारों की एक प्रदर्शनी यहाँ पर तैयार की गई है और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया पंडाल। देख सकते हैं कि इसमें तेजस भी आपको देखने को मिलेगा, राफेल भी आपको देखने को मिलेगा, अर्जुन 19 टैंक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पिनाका मिसाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर यह संदेश देती है कि भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद किया था। निश्चित तौर पर ये जो पूरी थीम है ये न केवल आकर्षक है बल्कि
युवाओं को और जो शहरवासी उनको तरह तरह की प्रेरणा भी देती है। और इसी तरह की कई झांकियां जो है आकर्षण का केंद्र इस समय जबलपुर में बनी है। हमारे साथ समिति के कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोगों ने थीम सोची कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर को हमको आधार बनाना है? सभी लोगों ने हमने सोचा कि हम भी क्यों ना देश का प्रोत्साहन बढ़ाएं। जो महिला शक्ति हमारे सैनिक और महिला शक्तियों ने जो प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति की आराधना में शक्ति को सलामी देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सलामी। क्या कहेंगी, बताइए कैसे लगे? आप तो खुद इंडियन आर्मी की ड्रेस पे नजर आ रहे हैं। अभी मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से आ रही हूँ और ये बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पे थीम भी ऑपरेशन सिंदूर पे बनाई है, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्र सेवा के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित है और वो संदेश दे रही है कि हिंदुस्तान पर अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो यही इस धर्म और धार्मिक त्यौहार के साथ साथ भारतीय सेना की ताकत भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। तो देखिए जबलपुर से आपको ये तस्वीर दिखाई है और अद्भुत सोच देखने को मिल रही है दुर्गा पंडालों में। ऐसे में जबलपुर का रुख कर लेता है दुर्गेश साहू मेरे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अभी हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये पूरी पंडाल की तस्वीरें देख रहे थे, बेहद आकर्षक है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो माता की आरती का भी वक्त हो गया। कैसा माहौल वहां पर दुर्गा पंडालों में देखने को मिल रहा है? अंजलि, देखिए अभी हमने जबलपुर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की गए पंडाल की तस्वीरें देखी, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ गरुड़ पुराण के मुताबिक जो नर्क लोक रहता है उस नर्क लोक में किस तरीके से अपने कर्मों के मुताबिक उस नर्क लोक में आपको फल भोगना पड़ता है, वो आपको इस समय धरती पर देखने के लिए मिल जाएगा। जबलपुर में स्नेह नगर में आपको एक बड़ा भव्य, बड़ा भयानक द्वार यहाँ पर नरक देखने को मिलेगा और ऊपर नर्क लोक लिखा हुआ है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। काफ़ी भयावह भी हैं और हकीकत बयां करती हैं कि किस तरीके से हमारे शास्त्रों और सनातन परंपरा के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद किस तरह की स्थितियां बनती हैं, इस पूरे नर्क लोक के जरिए वो दिखाने की कोशिश की गई है। बड़ा सुंदर ये कॉन्सेप्ट है और देखने में ज़रूर थोड़ा सा भयानक लगेगा, लेकिन ये सनातन धर्म संस्कृति का ये देखिए पहली जो यहाँ प्रतिमा है यमराज की आपको नज़र आएगी और उसके बाद यहाँ हिसाब किताब होता है कि आपने धरती पर रहकर किस तरीके के कर्म किए और आपको फिर आगे क्या यात्राएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माता पिता और गुरु का अपमान अगर आप करेंगे तो आपको इस तरीके से शर्प जो है आपको डसेगा। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं जो हम लगातार बात करते हैं भ्रूण हत्या, गर्भपात अगर आप कराते हैं तो आपको किस तरह की यात्राएं यहाँ पर आपको नर्क लोक में देखने गई। तो कुल मिलाकर ये मैसेज यहाँ पर इस नर्क लोक के जरिए दिया गया है कि आप अच्छे कर्म करें। उसके बाद अगर मैं पढ़ूँ आगे तो देखिए कन्या व स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह की यात्राएं यहाँ पर जो है नर्क लोक में यमदूत होते हैं वो यहाँ पर देते हैं। आगे और बढ़ूँ तो पति पत्नी और धोखा का दंड जो है जो अक्सर हम आज के युग में देख रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आती हैं निकलकर उसमें किस तरह की यात्राएं दी जाती हैं। अंजलि, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरीके से तैयार की गई है ये थीम बहुत ही रोचक यहाँ पर थीम नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जानवर काटने और मानव हत्या पर क्या दंड दिया जाता है। एक कढ़ाई है दिखाई गई है, वो कढ़ाई में जो व्यक्ति है उसे तला जा रहा है। अमूमन हम कहते हैं जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यहाँ तस्वीरें लगातार दिखाऊं। अपराध बलात्कार जैसे दंड होता है तो क्या यहाँ पर जो है तस्वीरें दिखाई जाती हैं, किस तरीके दंड मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, ऐसी तस्वीरें देखे अमूमन हम पुराणों में पढ़ते हैं, यहाँ देखने देख के अच्छा लगा और जो नॉलेज नहीं था वो यहाँ नॉलेज भी मिल रहा है कि नरक लोक में जाके क्या होगा अपने साथ। इसको देख के लोग ऐसा अपराध न करें। बिल्कुल यही संदेश दिया गया है। हाँ, इस सब को देख के लोग ऐसा अपराध न करें, इससे कुछ समझदारी ले। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में तो नर्क और स्वर्ग की परिभाषा लिखी गई है और यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग थीम पर अपराध अगर आप करते हैं, लूट और चोरी का दंड अगर आप करते हैं, लूट चोरी करते हैं जीवन में रहते हुए, तो आपको इस तरीके से अंध कुंड में डाला जाता है जहाँ पर जो मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, वो यहाँ पर खाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो है बड़ा आकर्षित करने वाला ये थीम तैयार की गई है और ये संदेश दिया है कि आपको जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी जो है मृत्यु के बाद जो है लोक मिलेगा और अगर आप गलत कर्म करेंगे जिस तरीके से वहाँ दर्शाया गया है तो फिर आपको क्या देगा। और अंत में आपको यहाँ माँ भगवती की, महाकाली की यहाँ पर बड़ी प्रतिमा यहाँ देखने को मिलेगी जो ये दर्शाती है कि इन सब के बाद भी अगर आप नहीं सोचते हैं तो फिर महाकाली की शरण में आइए, माँ भगवती की शरण में आइए और फिर आप अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारिए। अंजलि, तो बड़ा फेमस है, बड़ा आकर्षित यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा ये नरकलोक देख के? अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छी सीख मिली है, मतलब
नरक लोक में ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और फिर उसके पीछे काली माँ भी हैं ऐसे। तो सीखने को मिला कि अच्छे कर्म करें। हाँ मिली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, मैं उनसे ही पूछूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्या देखा आप लोगों ने नरक लोक में, क्या देखा बताइए, किस तरीके से आप लोग नरक लोक आए। देखिए माँ भगवती की यहाँ पर आराधना है बहुत सारी। क्या देखा बेटा आपने नरक लोक में? दंड देखा, कैसा दंड मिलता है वहाँ पे, मतलब यहाँ रह के जो वाकई अपराध रोचक करता है, कुछ भी वाकई करता है, अद्भुत तो है ये कैसा दंड सोच मिलता भी, है, और सीख तो इसको मिली इस वहाँ तरीके पे। से संजोना एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर सनातन की झलक देखने को मिल रही है, भक्ति में सराबोर भक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जागरूकता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी समाज को देने की कोशिश है। वाकई सराहनीय ये कदम है और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धमतरी जिले के सिरी गांव में एक भक्त की नवरात्रि पर अनोखी भक्ति इन दिनों चर्चा में है। इन्होंने कील के बिछौने पर लेटकर 9 दिनों की अखंड ज्योत पर सीने पर प्रज्वलित कर रखी है। अच्छा, सैकड़ों कील पर लेटकर माता की भक्ति करने वाले चंदन को जरूर ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन के पिता बांस की टोकरी और सूपा बनाने का काम करते हैं और इसी से उनका जीवन यापन चलता है। चंदन की आस्था देखकर उन्होंने भी चंदन का मनोबल बढ़ाया है। अगला कुछ दिन पहले से सपनों आए से सपना के हिसाब से वो बहुत दिन से करते 16-17 साल हो गए करत, लेकिन अब ये 3 बार हो है कि अपन जो पाटा बना के कील ऊपर सोवत है। 9 दिन तक कोई खाना पीना कुछ नहीं खाए पिए, सिर्फ लेटे हैं माता जी के नाम से। माता जी ऊपर सहारा है, वे ऊपर देख रेख करत हैं। अच्छा, चंदन 2007 से माता की भक्ति में लगे हुए हैं। मौन व्रत से शुरू किया गया व्रत अब कील के बिछौने तक आ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि वो पूरे 9 दिनों तक इसी आस्था में रहेंगे और इसी अवस्था में रहेंगे। सिरी गांव में एक आस्था की ज्योत एक श्रद्धालु ने अर्पित की है। वह भी कील के बिछौने पर लेटकर, खास करके 9 दिनों तक वह कील के बिछौने पर लेटे हुए हैं और अपने सीने पर ज्योत जलाए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ओर जो चंदन जी हैं वो माता की आराधना में डूबे हुए हैं और 9 दिनों तक सृष्टि की शांति और जो देश की शांति है उसके लिए मनोकामना मांग रहे हैं। तो माँ की साधना सन 2007-8 से चले आते और ये जो ज्योति वाला है वो स्वप्न के बाद है। देखिए, 2023 में चंदन को सपनों में ज्योति प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती थी। सपने में माता के दर्शन होने के बाद ज्योत जवारा ही लगातार सपने में आते रहते थे। और देखिए, चंदन ने कहा है कि नवरात्रि में सीने में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की उसने सोची और फिर माता के आदेश का पालन करते हुए माता उनसे अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हुए नजर आई। और माता दुर्गा के प्रति आस्था प्रकट करने के इस अनोखे तरीके को देखने के लिए सभी पस्त गाँव के श्रद्धालुगण उनके निवास पर भी पहुंच रहे हैं। एक लड़का है, भगत कहा जाए उसको, चंदन बांसवार, जो पिछले कई सालों से अपने सीने पे या अपने उदर पे माता रानी का दीप प्रज्वलित कर 9 दिन तक यूं ही कील के सैया पर लेटे रहते हैं, जिसको देखने के लिए हमारे गांव के आसपास के कई गांव के अन्य लोग आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। नवरात्रि पर्व में इनके घर में विशेष भीड़ भाड़ और चहल पहल लगा हुआ रहता है। अगली तस्वीर आपको खंडवा से दिखाते हैं। खंडवा जिले के मुंदी नगर में स्थित महाभारत कालीन रेणुका माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होने की मान्यता है। नवरात्रि के पर्व पर इस प्राचीन मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें रोजाना हजारों श्रद्धालु मां रेणुका के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक होने वाली आरती में कई लोग शामिल होते हैं और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती हैं। मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले चोरों ने मंदिर में चोरी की कोशिश की, लेकिन माता ने उन्हें पत्थर बना दिया। मंदिर परिसर
परिसर में एक चमत्कारी कुआं भी है जिसके पानी से स्नान करने पर बीमारियां ठीक होने की मान्यता है। हर मंगलवार को पीड़ित लोग इस कुएं में पानी से स्नान कर अपनी परेशानियों को दूर करते हैं और नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है जो मां रेणुका से अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैंने सन 1984 से इस मंदिर से जुड़ा हूँ और जुड़ने का कोई कारण नहीं था। जुड़ना क्या पता, माँ ने किस शक्ति से यहाँ पे बुलाया। उसके बाद से हम एक दूसरे से जुड़ते रहे, कारवां चलता रहा और आज ये स्थिति है। ये सब जितना भी देख रहे हैं आप यहाँ पे, जितना भी चमत्कार जो देख रहे हैं, ये सब माँ के भक्तों की जो सहयोग मिलता है उस राशि से यहाँ पे कार्य होता है। और पूर्व में हम लोग जो जागरण करते थे, आज भी जागरण हमारा चल रहा है, जो राशि जो आती थी वो भी इसमें खर्च की जाती थी। और आज जितना भी जब चमत्कार आप यहाँ देखने की आप इच्छा कर रहे हैं और आगे भी जो होगा वो सब माँ के भक्तों के सहयोग से ही होना है। माँ रेणुका धाम को सजाया गया है, चारों तरफ से सजाया गया है। ये प्राचीन मंदिर है, ये भारतकालीन मंदिर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें आती है। ये देखिए सभी माताएं बहनें यहाँ पे दर्शन करने आ रही है। हम इनसे भी बात करेंगे कि आज यहाँ पर पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे और क्या है इनके, कहाँ से आया मंदिर। अच्छा, दर्शन करें अपनी माता, कैसा लग रहा है? 9 दिन अच्छा लग रहा है। ये अभी नवरात्रि चल रही है, माँ का दरबार है रेणुका माता जी का। यहाँ काफी कितने बजे आती है? सुबह 5:30 बजे चालू होती है, 6 साढ़े 6 बजे तक चलती है। माता जी की आरती बहुत शानदार होती है। हजारों लोगों की संख्या में आते हैं, पैदल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है 9 दिन? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, वो जागृत मंदिर है। माँ की आरती सुबह 5 बजे होती है ना हर डे। तो क्या आसपास के लोग भी आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों का काफी लोग आते हैं। लगभग बताते हैं कि 30 से 40 वर्षों से यहाँ सुबह 4 बजे से माता बहनें 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर माता रानी की आरती में आती है। और आरती यहाँ की जो होती है बहुत भव्य आरती होती है, जो ऑर्केस्ट्रा की तर्ज पर आरती गाई जाती है। देखिए, हमने 9 युवकों से भी बात की है। आज नवरात्रि का 4था दिन है और माँ रेणुका धाम में भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। इस समय विस्तार न्यूज के लिए संदीप सोनी की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।